देखो बेटा, प्रश्नावली 7.1, प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10, कितने प्रश्न हो गए? 4 प्रश्न हो गए। और उदाहरण नंबर 4 और 5 कितने प्रश्न हो गए टोटल? ये 6 प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में 2 अंकों के 100% इन 6 प्रश्नों में से 1 प्रश्न आने वाला है। समझ गए बात को? 6 प्रश्नों को पक्का करना मतलब 2 नंबर अपने पक्के कर लेना। तो इनको बहुत ध्यान से देख लेना। मैं प्रश्न संख्या 7 आपको बता रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर एक्स का मान तो होता है, किसका मान नहीं होता है? y का मान 0 होता है। तो हम यहां लिख देंगे, हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? देखो, सबसे पहले निर्देशांक अक्षों, हाँ, x, 0। मैंने बताया था कि आपको छोटे ब्रैकेट में लिखना है, बीच में कोमा लगाना है। पहला मान किसका हो जाएगा? और दूसरा मान किसका हो जाएगा? y का। अब यहाँ कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु कहाँ है? x अक्ष पर है, इसलिए x का मान तो होगा और x अक्ष पर y 0 होता है। आपके उदाहरण में दिया हुआ है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक उसमें पूछ रहा है, तो y के लिए फिर ये 0 हो जाता और यहाँ y होता। 0, y ले लेना है आप। अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज और लिखनी पड़ेगी, पूरे नंबर लेने के लिए लैंग्वेज भी पूरी लिखनी पड़ेगी। माना दिए गए बिंदु, 2 बिंदु दे रखे हैं ना आपको, तो माना दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक, पहले वाला जो बिंदु निर्देशांक दे रखा है उसका बिंदु हम क्या मान लेते हैं? A मानेंगे, तथा दूसरे वाले का क्या मानेंगे? B। माना दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक A तथा B वह x अक्ष पर स्थित बिंदु P मान लेते हैं। उसका क्या हो जाएगा? x, 0 है। अब मतलब हमने पहले निर्देशांक का बिंदु A मान लिया, दूसरे निर्देशांक का बिंदु B मान लिया, और x अक्ष पर जो बिंदु स्थित है उसको हमने क्या मान लिया? P मान लिया। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस और इससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी। तो देखो, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि जो x अक्ष पर स्थित बिंदु कौन है? P। उसकी A से और उसकी B से दूरी बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार PA बराबर PB, यानी PA की जितनी दूरी है उतनी ही PB की दूरी है, दोनों दूरियां बराबर है। अब दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या है? D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, दूरी निकालेंगे PA की, तो √PA मतलब A वाले में से P वाले को घटा देना है। तो A वाला कहाँ है? ये रहा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, सॉरी ये रहा, ये है ना। तो यहाँ से ये घटाएंगे, A वाले में से P वाला घटाएंगे, A वाले में से P वाला घटाएंगे, तो 2 में से x जाएगा स्क्वायर, प्लस उधर क्या है? -5 में से कौन गया? 0 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब B वाले में से P वाला घटेगा, ठीक है ना, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा रहे हैं। B वाला ये रहा, इसमें से घटाओ, तो √-2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का
स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब देखो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं बताओ? वर्ग करने से ये जो अंडरवुड है ना ये गायब हो जाएगा। तो अंडरवुड गायब हो जाएगा तो सवाल हमारा सिंपल में आ जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों तरफ इधर वर्ग किया तो वर्ग से अंडरवुड खत्म हो जाएगा, तो यही बचेगा, यानी 2 - x का स्क्वायर प्लस, अब देखो -5 में से 0 जाएगा तो -5 ही बचेगा। ठीक है ना। तो -5 का स्क्वायर, अंडरवुड गायब हो गया वर्ग करने से। इधर भी -2 कॉमन ले लेता हूँ, दोनों के आगे माइनस है ना, तो कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2 + x का स्क्वायर प्लस 9 में से 0 जाएगा मतलब 9 का स्क्वायर। ये वाली स्टेप आ गई ना अच्छे समझ में। यहाँ मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया दोनों में से। ठीक है ना। तो ये दोनों प्लस क्या हो गए और पूरे ब्रैकेट बड़ा लगा के स्क्वायर लगा दिया। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, a - b वाला, यहीं लिख देता हूँ मैं, ये फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस का 2ab प्लस का b²। ये ध्यान रखना, ये सर्वसमी का है, 9वीं में भी थी और 8वीं में भी थी, ये लगेगी यहाँ पर। अब a का मान बताओ कौन है, 2, और b का मान कौन है, x, क्योंकि 2 में से x घटेगा नहीं तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो a² की जगह मैं क्या लिख दूँ, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, चलो एक बार लिख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 2 सूत्र के, a मतलब 2 और b मतलब कितना है, x, प्लस b² मतलब x का स्क्वायर। इसको हल कर लिया हमने, प्लस अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। इधर का काम तो खत्म हो गया ना, बराबर। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये क्या बना, a + x का होल स्क्वायर, क्या है, a + x का होल स्क्वायर, या a + b का होल स्क्वायर बोल दो, चाहे x + y का होल स्क्वायर बोल दो, किसी का भी बोल दो। यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लस वाला भी लिख देता हूँ। प्लस वाले में क्या है, बस इतना ध्यान रखना, माइनस वाले में 2ab के आगे चिन्ह माइनस आता है, प्लस वाले में प्लस आता है, तो बस उससे सोल्व कर लो। a का स्क्वायर 2ab + b² और प्लस 9 का स्क्वायर अभी 81 कर दो। ठीक है ना, स्क्वायर मैंने सिखा ही रखा है। अब कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 स्क्वायर इधर प्लस का है और 2 स्क्वायर इधर भी प्लस का है, बीच में बराबर है तो ये कट जाएगा, या इधर लाके घटा दो तो खत्म हो जाएगा। और कुछ कट रहा है, x² प्लस का है, x² इधर प्लस का है, बीच में बराबर है तो ये भी कट गया। और कुछ कट रहा है क्या, देखो यहाँ से बनेगा 4x माइनस का, इधर 4x किसका है, प्लस का है, तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो अब इधर तो बचा, देखो कितना हो गया, माइनस का 4x प्लस का 25 बराबर उधर कितना बचा, 4x प्लस का 81। अब क्या करेंगे, -4x को तो इधर ही रहने दो, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, 81 उधर और ये उधर चला गया तो माइनस का हो गया, कितना हो गया, चिन्ह माइनस का आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे बराबर। अब देखो अब 1 में से 5 नहीं जाएंगे, 11 में से 5 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 5। अब मुझे बताओ x बराबर कितना आया, 56 बटे -8, काटोगे 8 × 7 है 56 और माइनस, तो x का मान कितना आ गया, -7। अतः वह बिंदु क्या हो गया, अतः वह बिंदु क्या मान रखा था अपन ने, p मान रखा था ना। अब x की जगह कितना रखोगे, -7 और y की जगह तो 0 है, यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। एक बार और फटाफट से समझ लो। सबसे पहले अगर वो x अक्ष की बोल रहा है तो x अक्ष के बिंदु रखेंगे, y की बोल रहा है तो y की। x अक्ष पर कौन 0 होगा, y 0 होगा। तो हमने यहाँ लिख लिया कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 रूप के होते हैं, ये हम जानते हैं। एक लाइन हो गई, पहली लैंग्वेज हो गई। अब दूसरी लैंग्वेज में माना शब्द यूज हुआ है, ध्यान रखना। माना क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ निर्देशांक दे रखे थे, बिंदु नहीं दे रखा था। तो इस निर्देशांक का बिंदु हमने a माना, ये वाले निर्देशांक का बिंदु b माना, और जो x अक्ष पर स्थित है उसको हमने p बिंदु मान लिया। तो यहाँ लिखेंगे माना दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक a तथा b वह x अक्ष पर स्थित बिंदु p x, 0 है। ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार कह रहा है कि
P की जितनी दूरी A से है उतनी ही दूरी P की B से है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए ये कंडीशन करनी है आपको, PA बराबर PB, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। फिर दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, दूरी सूत्र ये होता है ये। फिर A वाले बिंदु में से P वाले घटा लेने हैं, B वाले में से P वाले घटाने, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा लेना है। घटाते घटाते यहाँ पहुँच गए अपन, अंडर रूट को गायब कर दिया हमने। कैसे किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने से अंडर रूट गायब हो गया। फिर दो फॉर्मूले लगेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो दोनों सेम ही है, माइनस वाले में 2ab के आगे का चिन्ह माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस चिन्ह हो a प्लस बी हो तो a स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा चिन्ह 2ab के आगे का प्लस का। ये आइडेंटिटी दोनों याद होनी चाहिए। इससे हमने खोल दिया, जो बराबर थे, जैसे 2 स्क्वायर इधर है 2 स्क्वायर इधर है, दोनों ही प्लस के बीच में बराबर है, वो कट गए इस तरह के। कटने के बाद जो नहीं कटे उनको हमने x वालों को एक तरफ ले लिया, संख्या को एक तरफ ले लिया, x का मान निकाल लिया, कितना आ गया -7। अतः वह बिंदु क्या है, P -7,0 है। यह बिंदु कहाँ स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, और इसी का चाहिए था आंसर। तो आ गया समझ में अच्छे से, ठीक है चलो थैंक यू, उतारो। तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।